हरियाणा में 3 दिन तक चली आंधी और बारिश के बाद मौसम भले ही सुहावना हो गया हो, लेकिन अब प्रदेश में एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने वाला है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने 12 जून तक प्रदेश में मौसम आमतौर पर शुष्क और गर्म रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान दक्षिण पश्चिमी शुष्क हवाएं चलने से दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश में रविवार को गर्मी ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे अधिक तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रोहतक में रिकॉर्ड किया गया, जबकि हिसार 42.4 डिग्री, अंबाला 41.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिलों में शामिल रहे। तो एक बार फिर से हरियाणा में गर्मी का कहर देखने को मिल सकता है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग के द्वारा ये संभावना जताई गई है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से मौसम की मार पड़ सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सचिन कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे सीधा। सचिन, क्या कुछ संभावना है वो आने वाले दिनों में मौसम को लेकर विभाग के द्वारा जताई जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल विभाग के द्वारा सीधे सीधे निर्देश है कि जो बारिश हुई थी उससे कहीं ना कहीं 1-2 दिन की राहत थी, लेकिन जब बारिश रुक गई उसके बाद जो है तापमान बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये तापमान इतना बढ़ेगा कि लोगों को बाहर निकलना भी मुश्किल होगा। अभी फिलहाल अगर हम तापमान की बात करें तो जो सोनीपत के अंदर है अब वो करीबन 35 के आसपास है, जो 35 डिग्री है, लेकिन जो हायर जाएगा वो 41 का भी है कि हायर जो है 41 आज के दिन जा सकता है। लेकिन जो मौसम विभाग की तरफ से अंदेशा दिया गया तो वो कहीं ना कहीं बताया गया कि 45 से ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है और जो 9 तपा था वो खत्म हो चुका, लेकिन आने वाले समय में जो अपना तापमान होगा वो ज्यादा ही रहेगा। जी बिल्कुल। और क्या बारिश हो सकती है, क्योंकि नौतपा देखिए खत्म हो गया था, लेकिन नौतपा के दौरान भी बारिश हुई थी, मौसम में बदलाव हुआ था और इसी की वजह से संभावना ये जताई जाती है कि या तो मॉनसून में देरी हो सकती है और या फिर जो प्री मॉनसून एक्टिविटीज है वो राज्यों में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें बारिश की तो कहीं ना कहीं अंदेशा दिया जा रहा है कि हाई से जो है बारिश भी हो सकती है, हाई रेशियो पे वो बारिश होगी और आंधी तूफान का भी पूरा अंदेशा जताया जा रहा है कि आंधी तूफान भी आएगा और अगर बारिश होती है तो गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन जैसा मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले समय में जो है वो पूरे का पूरा तापमान जो है वो बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं ये बढ़ने वाला तापमान लोगों की परेशानी बढ़ाएगा। जिस तरह उपायुक्त के निर्देश है कि पानी की तरह जो ज्यादा से ज्यादा नुकसान है तो आपको ज्यादा से ज्यादा रखना है और सिर पर ठीक है। कपड़ा रखना अनिवार्य है। इसी तरह देखा जाए तो मौसम विभाग की सारी चेतावनियां जो है वो हकीकत में बदल जाएंगी और जो मौसम है वो कहीं ना कहीं ठंडा इतना बढ़ जाएगा कि लोगों को बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ेगा। जी ठीक है सचिन, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं दोबारा आप करूंगी। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं लू लगने के कारण क्या रहते हैं। भीषण गर्मी में लॉन्ग ड्राइव करने से टेम्परेचर 40 डिग्री के पार जब होता है तो गर्म हवाएं चलती है। तेज धूप में लंबे समय तक रहने से ज्यादा सन एक्सपोजर होगा, यानी कि ज्यादा देर आप धूप में रहेंगे अगर आप, तो लू लग सकती है आपको। गर्मी में खाली पेट बाहर निकलने से बीपी लो की समस्या होती है, एनर्जी ड्रेन होती है और इसकी वजह से भी लू लग सकती है। और भीषण गर्मी में लॉन्ग ड्राइव जब आप करते हैं तब भी लू लग सकती है आपको। बहुत भारी टाइट कपड़े ना पहने और शरीर में पानी की कमी के कारण भी लू लग सकती है। और किस तरीके से बचा जा सकता है, इन तमाम चीजों का ध्यान रखें। भीड़ भाड़ और खराब वेंटिलेशन की जगहों पर जाने से बचा जा सकता है। लगातार शारीरिक मेहनत करने से, शराब या कैफीन ज्यादा पीने से लू लग सकती है, क्योंकि जो वाटर कंटेंट है वो आपकी बॉडी में कम होता है। अचानक ठंडे से गर्म में जाने से, सर्द गर्म से भी लू लग सकती है। और ये अलग अलग जिलों के जो तापमान है वो आप देख सकते हैं। रोहतक में 43.6 डिग्री, हिसार में 42.4, नूह में 41.4, जिंद में 41, पंचकुला में 40.5, फरीदाबाद में 40.2, सोनीपत में 40.3, झज्जर में 40.3, गुरुग्राम में 40 डिग्री तापमान है, चरखी दादरी में 39.9, पानीपत में 39.9, महेंद्रगढ़ में 39.4, पलवल में 39.8।
रेवाड़ी की बात करें तो यहाँ पे 39 डिग्री, कैथल में 38.4, करनाल में 38.3, नारनौल में 38 डिग्री तापमान बना हुआ है, यमुनानगर में 36.9 डिग्री तापमान बना हुआ है। और चलिए अलग अलग शहरों में क्या तापमान बना हुआ है, क्या स्थिति है गर्मी को लेकर, ये आपको दिखाते हैं। यमुनानगर से हमारे सहयोगी देवीदास लाइव जुड़ गए हैं। देवीदास, यमुनानगर में क्या हालात है इस वक्त मौसम के, और क्या आने वाले दिनों के लिए चेतावनी या संभावना विभाग जता रहा है? जी बिल्कुल, बात करें यमुनानगर की तो यमुनानगर हिमाचल उत्तरांचल से घिरा हुआ है। यहाँ पर यमुना नदी भी पड़ती है, पहाड़ भी, हालांकि बात करें तो फॉरेस्ट्री भी यहाँ पर काफी है। तो पूरे हरियाणा की बात करें तो यहाँ का जो तापमान है 1 से 2 डिग्री बाकी जिलों के मुकाबले कम ही रहता है। लेकिन आज हालांकि ये जो मौसम की बात करें तो 35-36 डिग्री तापमान जरूर है, लेकिन बाकी दिनों के मुकाबले कम है। लेकिन जिस तरीके से जो गर्मी पड़ रही है, गर्मी इससे आम जन को काफी दिक्कत होती है। जो तापमान है 12 बजे से 4 बजे तक जो है तापमान बढ़ने की संभावना है। और यदि तापमान बढ़ता है आम जगह तो जितने कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाते हैं। उसका तापमान का फायदा भी रहता है, लेकिन एहतियात बरतना बड़ा जरूरी है। जो यमुनानगर क्षेत्र है यहाँ पर गन्ना बहुल एरिया है, यहाँ पर गन्ना उगाया जाता है। यदि तापमान ज्यादा होता है तो गन्ने के अंदर जो है सुंडी नामक कीड़ा तो आ जाता है जो गन्ने को नुकसान करता है। वहीं आम जन को भी यही कहा जाता है डॉक्टरी भाषा में, जैसे आपने बताया भी है कि जो पानी का सेवन करना है, धूप में कम से कम निकलना है, एहतियात बरतने हैं, खुले कपड़े पहनने। तो इस तरीके से यदि हम अपना जीवन यापन करेंगे, सावधानी पूर्वक चलेंगे, बचाव करेंगे तो बचाव से ही बचाव हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है देवीदास, आप बने रहिए हमारे साथ में। सचिन, आने वाले दिनों में क्या आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा? जी, बिल्कुल करा गया है। जो विभाग के द्वारा निर्देशा भी दिया गया है और कहीं ना कहीं निर्देश दिए कि जो है आंधी तूफान अभी आएंगे और बारिश के कारण जो है हल्की हल्की जो है गर्मी भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर गर्मी बढ़ती है तो इससे जो है जो हाई टेंशन की तारे हैं वो कहीं ना कहीं पिघलते हैं, शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है, जिससे आग लगने का खतरा रहता है। और जहाँ धूप बढ़ेगी तो खेतों में जो फसल है वो भी सूखेगी और सूखने के बाद फसल जो है ज्यादा आग पकड़ती है और कहीं ना कहीं ये नुकसान भी है, किसानों को भी नुकसान है। अगर फसल की बात की जाए तो फसलों का भी नुकसान है। और मौसम विभाग की जो संदेश है कि जो है बारिश भी होगी, आंधी तूफान भी आएगी, ये एक बड़ी राहत की बात है। जी चलिए ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। देवीदास जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगी। किसानों की बात अभी कर रहे थे सहयोगी सचिन, जानकारी दे रहे थे कि फसलों को काफी नुकसान होता है। और जिस तरीके से अभी गत दिनों देखा कि नौतपा तो रहा था, लेकिन 9 दिनों में भीषण जो गर्मी है वो रही, लेकिन बारिश भी हो गई थी। तो इसका फसलों पे क्या असर होता है? और अब जो मानसून है वो भी थोड़ा जल्दी आ सकता है, या फिर अगर मानसून जल्दी दस्तक नहीं देता है तो बारिश की जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिल सकती है। तो क्या नुकसान किसानों को, फसलों को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले दिनों नौतपा भी चला, गर्मी थी, मौसम बदल भी गया था, इसमें बरसात का तो किसानों को ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन जब तेज हवाएं चलती हैं तो उसमें जो उनकी फसल गिर जाते हैं, इसमें मक्का था, अब मक्का गिर जाता है, बाकी फसलों में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गर्मी में जो किसानों के लिए जो सबसे बड़ी सावधानी ये होती है, जब गर्मी होती है तो जो सांप या कीड़े पतंगे होते हैं अपनी बिन से बाहर निकलते हैं, क्योंकि इनको अंदर जब गर्मी लगती है ये लोगों के घरों में बढ़ने की कोशिश करते। तो सबसे ज्यादा किसानों को ये एहतियात बरतना पड़ता है कि जहाँ भी उनके घर हैं, क्योंकि जब भी वो अपने गर्मी से बचने के लिए कीट पतंगा घर आता है तो इसमें खास करके दिन में तो छुप जाता है, जब रात होती है तो उस समय ये 100 से आदमी पर हमला भी कर देता है। इसमें जो है स्नेक बाइट के बहुत ज्यादा मामले आते हैं। इन दिनों हमें स्नेक बाइट से बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता रहती है। जब भी हम ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो सबसे पहले तो हम सेफ्टी में रहें और जहाँ सांप ना पहुंचे ऐसी एक्सेस पे रहें। यदि हमें जाना भी पड़ता है तो हम लाइट के साथ जाएं, प्रॉपर जाएं। बाकी जो मौसम की बात करते हो, इस बार जो मौसम है पीछे से 4 दिन लेट चला हुआ है और 25 जून का अनुमान था, और ऐसा अनुमान है कि 30 जून तक जो है मौसम हरियाणा में दस्तक दे देगा। बाकी रही बात प्री मानसून है, वो भी आ जाता है। जिस तरीके से आकाशीय जो सिस्टम उसमें चेंज होता है, कोई विक्षोभ आ जाता है, किसी तरह का कोई टेक्निकल कारण होता है और उससे जो प्री मानसून है वो एडवांस में भी आ जाता है। जी बिल्कुल। और मॉनसून कैसा रहेगा ये भी
नौतपा के ऊपर डिपेंड करता है देवीदास जी कि नौतपा में अगर गर्मी होती है तो ठीक है, लेकिन अगर नौतपा के बीच बारिश हो जाती तो ऐसा कहा जाता है कि नौतपा कमजोर, जो मानसून जो है, माफ कीजिएगा, वो कमजोर रह सकता है। जी बिल्कुल, जितनी ज्यादा गर्मी होती है कि जो वो जमीन पर जितना भी पानी होता है ये भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। यही जो पानी होता है एक सर्कल बना होता है, नीचे ऐसे जब उड़ता है तो आकाश में चला जाता है। जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतना ज्यादा जो है कहा जाता है कि जो जल वो बरसेगा। इसके अलावा बात करें जिस तरीके से हवाएं आती है तो हवा भी जो वर्षा का रुख है वो मोड़ देती है। बरसात जब भी पड़ते हैं, जब आंधी चल पड़ती है तो जाना कहाँ होता है और बरसात चली कहीं जाती है। तो ये जो सारा सिस्टम भौगोलिक दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है कितनी गर्मी हुई और कितने नहीं। यदि गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो वर्षा भी ज्यादा होती है। जी ठीक है देवीदास जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और जिंद से रोहिताश भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहिताश, मौसम का कैसा मिजाज है जिंद में, क्या तापमान बना हुआ है आज? जी मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से प्रदेश भर में तपा जून का है, 10 से पूरा प्रदेश भीषण गर्मी में तपेगा। जिस तरीके से बात करें सुबह 11 बजे के आसपास और 12 बजे के आसपास जो तापमान है वो 47 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। जींद जिले की बात करें जिस तरीके से तपन है वो सबसे ज्यादा खतरनाक, छोटे बच्चे जो बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से जितनी गर्मी बढ़ जाती है उनको, जितने बच्चे हैं उनको उल्टी दस्त के सबसे ज्यादा संख्या मरीजों में पाई जाती है। वहीं बात करें तो जो बुजुर्ग इंसान है उनको सबसे ज्यादा गर्मी के चपेट में आना पाता है। मैं सुबह की जो बात करूं 10 बजे का जो तापमान आप देख सकते हैं, सूर्य देवता कितने तप से हैं। और वही लगातार जिस तरीके से बात करें तो जो तपन है वो सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। और बात करें तो सबसे ज्यादा लू के वापसी कारण मुख्य कारण है। जहाँ मौसमी वैज्ञानिकों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में मनाकी इलाकों में ठंडी हवाओं का आना बंद हो गया। जिस तरीके राजस्थान की ओर से आने वाली सीधी और सूखी और गर्म हवाएं जो है 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार चल रही है। वही बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में जिस तरीके से तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। अब की बार जिस तरीके से प्रदेश भर में बारिश का जो अलर्ट, लू का जो अलर्ट बताया गया वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है प्रदेश भर। वही बात करें तो जो किसानों की जो फसल है वो सूखने को तत्पर है। जिस तरीके से बिजली जो कम आती है, जिस तरीके से मैं आपको खेत में दिखाना चाहूंगा, जो चराई की जो वो जो फसल है वो सबसे ज्यादा कठिन है। वही बात करें जो किसान जो अपने खेतों में जो बेलदार जो त्योरी की सब्जी लगाता है वो सूखने को मजबूर है। सबसे ज्यादा किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से बिजली नहीं आने कारण से और जो नहरी है पानी आने कारण से किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जींद जिले की बात करें तो तापमान 1-2 बजे के आसपास जो लोग हैं वो गुम हो जाते हैं, जो सड़कों पर दिखाई नहीं देते। वही बात करें जिससे गर्मी का सामना जो छोटे बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी रोहिताश, आप देख सकते हो, मैं आप खेत में इस वक्त मौजूद है, काफी पेड़ पौधे जो है वो आपके पास में लगे हुए हैं। जो फसल हैं, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो इस मौसम में जब परिवर्तन होता है, जैसे कि गत दिनों देखा गया था, तेज आंधी तूफान आए, बारिश आई थी तो फसलों को नुकसान होता है, और भीषण गर्मी जो पड़ती है, तो कौन सी फसल है जो सबसे ज्यादा फायदेमंद उनके लिए ये मौसम साबित होता है? आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो फसलें गर्मी के कारण चपेट आने से जो सब्जियां हैं, जो घिया की जो सब्जी आप देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा चपेट में ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण से खराब हो जाती है। वही बात करें तो जो जो बेलदार है तोरी की जो सब्जियां हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जिस तरह हीट वे होने के कारण से जो फूल है वो खराब हो जाते हैं, जो तोरी है उस पर निशान लग जाता है, सुगड़ जाती है तोरी की फसलें। वही बात करें तो जिस तरीके से धान का जो अब सीजन आने वाला है, जो पेडी जो प्योद लगाई जाती है उसमें धूप के कारण से सबसे ज्यादा खराब होती है। जहाँ किसान बात करें जो अमरूद का जो फसल है वो सबसे ज्यादा नुकसान है। जिस तरीके से हीटवेव ज्यादा लू चलती है इसमें फल गिर जाता है। अब की बार जो मौसम की बात करें तो अब की बार जो लू है, जो तपा देने वाली गर्मी है, अब की बार जून का महीना ये भी लगातार तपा। मौसम अनुमान की बात करें तो अब की बार जिस तरीके से तापमान बढ़ता है उससे सबसे ज्यादा हीटवेव होगी। जिस तरीके से जो धान की जो फसल है वो लेट बिजाई होगी, और जो कपास की बात करें या दूसरी जो बात करें उसमें सबसे ज्यादा असर दे। जिस तरीके से हिटवे अगर बात करें तो मानसून आ जाती है उस तरीके से किसानों के चेहरे खिलेंगे। जो ठंड का जो महसूस होगा, जिस तरीके से बीमारी जो सबसे ज्यादा बढ़ रही है ठंड के कारण से वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली। जी ठीक है देवीदास जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, कब तक ये जो मौसम है इस तरीके से शुष्क बना रह सकता है, क्योंकि लगभग 12 या 15 जून के बाद मौसम में कुछ परिवर्तन के आसार जताए जा रहे हैं, ऐसा विभाग का कहना है। क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम की बात करें तो जब गर्मी आती, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, जिस तरीके से मौसम चेंज होना, क्योंकि इस समय जो वाटर लेवल है वो काफी डाउन चला जाता है। बात करें तो वाटर बचाने की भी जो सरकार की योजना रहती है
तो उसमें भी कहा जाता है कि 16 जून तक तो बिल्कुल बहन रहता है कि जितने भी ये जो धान की उगाई है ये बिल्कुल नहीं करनी होती। 16 जून के बाद सरकार परमिशन देती है, और यदि कोई आदमी 16 जून से पहले यदि फसल या पोल लगाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज कर दिया आ जाता है, क्योंकि उस समय जो आगे मौसम है कुछ इस तरीके का बन जाता है, टेम्परेचर उसमें जो है कम हो जाता है, उसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, और खेती में भी यदि ये पौध लगती है तो प्रॉपर से ठीक रहती है, यदि गर्मी में पौध लगती है तो नुकसान हो जाता है। जी ठीक है देवीदास जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। तो अलग अलग जिलों का तापमान आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। रोहतक, हिसार, नूंह, सिरसा, अंबाला 40 के ऊपर यहां तापमान बना हुआ है। भीषण गर्मी पड़ रही है। रोहतक में 43.6 डिग्री तापमान है। फरीदाबाद में 40, जिंद में 41। तो लू लगने के कारण क्या कुछ है वो भी आपको बता रहे हैं, किस तरीके से जो हीट स्ट्रोक है उससे बचा जा सकता है। उससे भीषण गर्मी में ज़्यादा देर आप बाहर ना रहें, धूप में ज़्यादा बाहर ना निकलें। जब भी घर से बाहर निकलें तो कुछ खा करके या वाटर इनटेक जो है यानी कि जो पेय पदार्थ है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेकर ही बाहर निकलें, क्योंकि गर्मी की वजह से पानी की कमी शरीर में हो जाती है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री नायब सैनी। सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए विशेष ट्रेन आज से रवाना होगी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत ये विशेष ट्रेन संचालित होगी। सीएम नायब सिंह सैनी ट्रेन को रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमनाथ